हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये बहुत खूबसूरत फूल खिल रहे हैं और ये ऐसे ही खिलते रहेंगे पूरी गर्मी भर और बरसात भर। बरसात में ज़्यादा बढ़िया खिलते हैं। ये देखिए, और इधर जो लगाए हैं इसमें भी कबाड़ में अच्छे से खिल रहे हैं। ये सुंदर सुंदर से फूल हैं, ये देखिए। इसको ज़रा से दूर से दिखाते तो ऐसे खिले हुए हैं ये फूल। बहुत सुंदर सुंदर से हैं, ये देखिए। गमले में कंकड़ डालने से नहीं बनेगी परफेक्ट ड्रेनेज। पौधों को देखना पड़ेगा कि आपने गमले में कंकड़ भरे हैं या पत्थर भरे हैं तो उनसे ड्रेनेज होल सही से काम कर रहा है कि नहीं। पौधा लगाते समय सिर्फ इस सोच से गमले में कंकड़ ना भरें कि इससे ड्रेनेज होल अपने आप बाहर बेहतर हो जाएगा। एक अच्छा ड्रेनेज होल, सही आकार का गमला और मिट्टी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही पानी डालना भी हिसाब से डालना पड़ता है। खासकर बारिश के दिनों में बार बार पानी देने से बचें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अगर हम बार बार लगातार बारिश हो रही है और फिर भी हम पानी डालते हैं तो जड़ों को हम बचा नहीं सकते। अगर आपके गमले में पहले से ही कंकड़ की मोटी परत है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हर पौधे को तुरंत निकालकर कंकड़ हटाना ज़रूरी नहीं है। और पहले देख लें कि गमले में पानी आसानी से बाहर निकल जाता है कि नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा गीली मिट्टी तो नहीं रहती, बार बार पानी जमा तो नहीं होता है और पौधे जड़ें जो होती हैं ख़राब तो नहीं होती हैं। गमले के पूरी ड्रेनेज व्यवस्था सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर पौधे की ज़रूरत भी एक जैसी नहीं होती है। कुछ पौधों की मिट्टी में थोड़ा नमी पसंद होती है, जबकि कई पौधों में पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे अडेनियम वगैरह है, इन पौधों को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो पौधों की ज़रूरत के हिसाब से समझना चाहिए। हर पौधों को लागू करने की बजाय उसकी ज़रूरत को समझना बेहतर होता है। पौधे लगाने से पहले ये देख लें कि उसे किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी बार चाहिए, किस तरह के गमले में अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। ऐसे पौधों को देखभाल करने काफ़ी आसान होता है। इसके अलावा पौधों के लिए मिट्टी का चुनाव बहुत अच्छा बेहतर काफ़ी मायने रखता है। बहुत ज़्यादा भारी और चिपकने वाली मिट्टी भी पानी को लंबे समय तक स्टोर करके रखती है। ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जो हल्की हो, पानी की ज़रूरत के मुताबिक सूखने के बाद अतिरिक्त पानी बाहर निकाल दें। मिट्टी में कोकोपीट वगैरह, कंपोस्ट या दूसरी उपयुक्त सामग्री का बैलेंस बना के मिट्टी को कर सकते हैं। बीच बीच में गुड़ाई भी करते रहने चाहिए जिससे पौधों में हवा मिल सके। गमले में पानी जमा होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप मिट्टी में थोड़ी सी रेत वगैरह मिला देते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है मिट्टी का हल्की करने का। अगर आप घर के गमले लगाते हैं तो सबसे पहले गमले के ड्रेनेज होल को ही चेक कर लेना चाहिए। नीचे बने छेद को मिट्टी या प्लास्टिक या किसी दूसरी तरीके से आप ना उसको बंद करें। इसी रास्ते से अतिरिक्त पानी बाहर निकलता है। अगर छेद बहुत छोटा है तो बंद हो जाएगा, गमले में पानी अंदर ही रुका रहेगा। पौधों को कितना भी अच्छा हो, स्थिति में उसकी जड़ें सड़ जाएंगी और बहुत नुकसान पहुंचा देंगी। धीरे धीरे पौधा कमज़ोर होने लगता है।
कई बार हम पौधों की हालत देखकर समझ नहीं पाते हैं आखिर समस्या कहाँ पे है। कभी कभी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है। उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इसका एक कारण जड़ों के आसपास का पानी जमा होना, खासकर बारिश के मौसम में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में गमले के नीचे कंकड़ डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अतिरिक्त जो पानी है उसको हम बार बार निकालते रहेंगे। हमारे गमले हैं, देखिए इनमें मिट्टी के गमले में ड्रेनेज होल का बहुत अच्छा असर होता है। देखिए मेरे गमले में पानी नहीं जमा है, यानी इसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ मैंने मिट्टी के गमले रखे हैं और देखिए किसी भी पौधों में पानी नहीं जमा होता। यहाँ पे बारिश का पानी बार बार आ रहा है। कल से बारिश हो रही है और आज भी अभी सुबह बारिश हो रही है। तो आपके भी गमले में देखो ऐसे ही होने चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं जमा होना चाहिए। दरअसल गमले में पानी की निकासी का काम सिर्फ नीचे डाले गए कंकड़ों का ही नहीं होता है। अगर गमले में सही ड्रेनेज होल नहीं है तो कंकड़ डालने का भी कोई असर ही नहीं होगा, समस्या बनी रहेगी। मिट्टी गीली रहती है, लगातार नमी रहने से पौधों की जड़ों में सड़ना शुरू हो जाता है। यही वजह है सिर्फ कंकड़ डालने से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ड्रेनेज होल का भी आप ध्यान देना है और आपको देखना। देखिए मिट्टी के जो गमले होते हैं उनमें अगर ड्रेनेज होल अच्छा है तो मिट्टी जो होती है बहुत अच्छी रहती है, ज़्यादा गीली नहीं रहती है। लेकिन अगर प्लास्टिक के गमले हैं और उनमें पानी जमा रहता है और फिर भी थोड़ा बहुत पानी अगर रहता है तो हमेशा उसकी मिट्टी ज़्यादा गीली रहती है और जो मिट्टी वाले जो गमले होते हैं वो हमेशा सूखे रहते हैं। मिट्टी जो पानी ज़्यादा अतिरिक्त होता है। गमले में पौधा लगाते समय नीचे कंकड़ डालना भी हमारे लिए काफ़ी पुराना तरीका है। माना जाता है इससे अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाता है। ऐसे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। कई गमलों में कंकड़ों की परत डालने से गमले के अंदर मिट्टी के लिए जगह कम हो जाती है। इससे पौधों की जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती, उनकी ग्रोथ पर असर ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कंकड़ मिलाना काफ़ी पर्याप्त नहीं है। अगर आपने कंकड़ भी मिला दिए मिट्टी में, जब हम बनाते हैं नीचे जब गमला भरते हैं तो उससे नीचे हमने खूब सारे कंकड़ मिला भी दिए और मिट्टी हमारी सख्त है फिर भी हमारा ड्रेनेज होल बंद है, तो सब कंकड़ मिलाने से क्या फ़ायदा है। हमारा ड्रेनेज होल तो बंद ही है, फिर सब बार बार चेक करते रहना चाहिए। तो अतिरिक्त पानी अगर आपका जमा भी होता है फिर भी हम उसको बाहर निकालते रहते हैं। अब मेरे गमले हैं, ये मैंने अधिकतर देखा है गार्डनिंग के लिए मिट्टी के गमले बहुत अच्छा विकल्प है। भारी भी होते हैं लेकिन धूप में पौधों को जलने से बचाते हैं और बरसात में अतिरिक्त पानी भी निकल जाता है। और मिट्टी के गमले में ड्रेनेज होल एक ही होता है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वो काम करता है। अगर आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान दे दिया और तो पौधे आपके बहुत स्वस्थ होंगे और अतिरिक्त मिट्टी में जो पानी होता है वो जमा नहीं होगा। मिट्टी के जो गमले होते हैं वो अतिरिक्त पानी मिट्टी के गमले में ही सोख लेते हैं, वो तो उसमें ज़्यादा जमा नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से इन सब बातों का हमें ध्यान देना है। तो खाली कंकड़ मिलाने से भी ड्रेनेज होल ध्यान नहीं होगा, लेकिन आपको ड्रेनेज होल का बिल्कुल भी ध्यान देना पड़ेगा। और आपके गमले में अगर रुका हुआ पानी है तो गमले को तिरछा करके आप पानी निकाल सकते हैं। और देखिए मेरे गमले में ज़्यादा पानी नहीं रुका है क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल का ध्यान देना पड़ता है और ड्रेनेज होल अच्छे से काम कर रहे हैं। प्लास्टिक के गमले में अधिकतर गमले में पानी जमा होने लगता है, तो उसको भी आप गमले को तिरछा करके आप पानी निकाल सकते हैं। और उसके गमले के चारों तरफ नीचे से देखकर इससे पीछे से ड्रेनेज होल को आप कील से या कैसे भी उसमें छेद करके आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो अतिरिक्त पानी जमा होने से आपके गमले में पौधे की जड़ें जो है सूख जाएंगी और आपका प्लांट मुरझाने लगेगा। तो इस तरीके से ड्रेनेज होल का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और ख़ासकर बरसात में
प्लांट बहुत अच्छे खिले खिले दिखाई देंगे, लेकिन आपके प्लांट स्वस्थ होंगे तभी अच्छे से दिखाई देंगे। तो ड्रेनेज होल का भी बहुत अच्छे से रोल होता है। होल सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के गमलों में और सीमेंट वाले गमलों में बहुत ध्यान देना पड़ता है। सीमेंट वाले गमले बहुत भारी हो जाते हैं और मैं राय दूंगी कि आप सीमेंट वाले गमले ना ज़्यादा इस्तेमाल करें और प्लास्टिक के गमले या मिट्टी के सबसे अच्छे गमले जो होते हैं मिट्टी के बहुत अच्छे होते हैं। उसमें ड्रेनेज होल का भी ध्यान देना पड़ता है। बस मिट्टी आपको अच्छे से बनानी है, रेत वाली हल्की मिट्टी बनानी है और ड्रेनेज होल का भी ध्यान देना है। बार बार बरसात में आप ये सब समस्या चेक करते रहना चाहिए, तभी आपकी जड़ें स्वस्थ होंगी, प्लांट अच्छे से चलेगा और प्लांट बहुत हरा भरा दिखाई देगा। तो इस तरीके से चाहे प्लास्टिक का गमला हो और चाहे सीमेंट का। सीमेंट वाला गमला बहुत भारी भी होता है, बहुत जल्दी से उसमें एक बार अगर ड्रेनेज होल हो गया तो प्लांट आपका सड़ भी सकता है। तो इन सब बातों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मिट्टी वाले गमले बहुत अच्छे होते हैं, इनमें अतिरिक्त पानी भी सोख लेता है और अगर और उसको आप तिरछा करके भी आप उसमें पानी निकाल सकते हैं। तो कंकड़ मिलाने से भी अगर आपका काम नहीं चलता है तो इन सब बातों से अतिरिक्त पानी आप निकाल सकते हैं। गमले को तिरछा करिए और पानी निकाल दीजिए, फिर नीचे से उसमें छेद जो है ड्रेनेज होल है उनको थोड़ा सा कील की सहायता से आप उनको बड़ा भी कर सकते हैं। फिर भी मिट्टी ज़्यादा गीली हो रही है तो आप मिट्टी को चेंज भी कर सकते हैं। और अभी सुबह से बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही थी और ये देखिए, और एक दो करेला लगे हैं, उनको मैं थोड़ी देर बाद तोड़ूंगी और एक दो करेला मिल ही जाते हैं। तो आप भी अपने प्लांट गार्डन में करेला ज़रूर लगाएं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।